हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम ऑन दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। आज इस अपने नए चैनल पे मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इंग्लिश की स्टडी। और इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले अपने इस चैनल पे मैं बताने वाला हूँ जो एसएससी सीजीएल टीयर 2 का मार्क्स जारी किया गया है। इसमें हम देखेंगे मेरा मार्क्स 193 आया है और इसकी स्ट्रेटेजी क्या क्या है। आप लोग भी कैसे 90+% मार्क्स किसी भी एग्ज़ाम में ला सकते हैं, उसके लिए मैं स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं। क्योंकि मैंने सीजीएल का एग्ज़ाम दिया था, टीयर 2 का भी एग्ज़ाम दिया। टीयर 2 में मेरे इंग्लिश में आप देख सकते हैं मार्क्स भी मैं आपको दिखाऊंगा। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और उसमें इंग्लिश सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे सीजीएल हो, स्टेनोग्राफर हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस, बैंकिंग, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, सीडीएस, ईडीसी, कोई भी एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि मैंने इतना स्कोर किया है 193.73, ये नॉर्मलाइज्ड मार्क है और मेरा रॉ स्कोर 193.25 था। तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होगा। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें यदि आपको मेरे साथ जुड़ना है तो सबसे पहले अपने टीयर 2 के मार्क्स देखेंगे। जो टीयर 1 में मेरा मार्क्स था एसएससी सीजीएल के, वो था 173.41। ये रॉ स्कोर नहीं, नॉर्मलाइजेशन स्कोर था। और यहाँ देखते हैं मेन जो टीयर 2 इंग्लिश सेक्शन में 200 नंबर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें मेरे नॉर्मलाइज्ड मार्क 193.7 और एक्चुअल मार्क यानी कि रॉ मार्क्स 191.2 आउट ऑफ 200। मैंने ये कैसे प्राप्त किया, मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ इस वीडियो में, जो कि आपके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा, बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए इस वीडियो में। तो सबसे पहले इसकी स्ट्रेटजी बताता हूँ। इंग्लिश में आपको क्या करना है कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें और उसमें 90% प्लस मार्क्स ला लें। इंग्लिश सेक्शन में अगर इंग्लिश में यदि आप 90% मार्क्स लाते हैं तो और सब सब्जेक्ट में थोड़े कम भी मार्क्स आए तो वो काफ़ी बेटर होगा। यह वीडियो उन्हीं के लिए है जिनकी इंग्लिश में 90% से कम मार्क्स आ रहे हैं या फिर कुछ कम मार्क्स आ रहे हैं, कहीं एरर हो रहा है। इस चैनल पे हम बहुत सारे वीडियो भी अपलोड करने की शुरुआत करने वाले हैं, शुरू करेंगे इस पर। तो देखते हैं सबसे पहले स्ट्रेटेजी, व्हाट टू डू फॉर गेटिंग 90% मार्क्स इन इंग्लिश। किसी भी एग्जाम्स के लिए, एसएससी हो, बैंकिंग हो, डिफेंस का एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। सबसे पहले इंग्लिश सेक्शन में जो मेजर फैक्टर होता है, वोकैबुलरी मेजर फैक्टर होता है। वोकैबुलरी बहुत बड़ा मेजर फैक्टर होता है क्योंकि इसमें साइनोनिम्स पूछे जाते हैं, एंटोनिम्स पूछे जाते हैं, इडियम्स पूछे जाते हैं, फ्रेज पूछे जाते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पूछे जाते हैं। उसके बाद इन सब के बाद जो अभी कुछ फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं, वो भी वोकैबुलरी से मेंटेन होते हैं। कुछ तो ग्रामर रूल्स होते हैं, कुछ वोकैबुलरी से मेंटेन हो जाते हैं। उसके बाद जो क्लोज टेस्ट मेन पूछा जाता है 5 या 10 नंबर का, स्टेनोग्राफर में ये 10 नंबर का पूछा जाता है और सभी एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। और मेंस के एग्जाम में यह 25 नंबर का पूछा जाता है। तो इसमें भी वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। यदि आपकी वोकैबुलरी सही है तो आप इसे अच्छे से पढ़कर कर सकते हैं। तो वोकैबुलरी मेजर फैक्टर होता है किसी भी एग्ज़ाम में इंग्लिश में नंबर अच्छे लाने के लिए। ये हो गई वोकैबुलरी की बात। अब रही बात कि वोकैबुलरी आपको कहाँ से मिलेगी। या तो आप प्रीवियस ईयर के वोकैबुलरी कहीं से भी ले लें या फिर डेली मेरे चैनल पे, मेरे इस चैनल पे भी अपलोड होगा। और मेरे जो टेलीग्राम का चैनल है एडिटोरियल वोकैब्स, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। उस पर अप्रॉक्स 5.3 के सब्सक्राइबर्स हैं और यह बहुत ही इस दिनों से लगभग 8 मंथ से इस पे द हिंदू एडिटोरियल के वर्ड मीनिंग्स अपलोड किए जा रहे हैं। तो यदि आप उसको सप्ताह में 6 दिन मंडे टू सैटरडे देखेंगे और संडे को रिवाइज करेंगे तो वोकैबुलरी आपकी पूर्णतः मेंटेन हो जाएगी। आप किसी भी एग्जाम में वोकैबुलरी तो नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रामर रूल्स की।
ग्रामर रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्स में ग्रामर से जो क्वेश्चन कॉमन ईरर में पूछे जाते हैं, जिसमें ईरर बताना होता है, फिर से इम्प्रूवमेंट में होता है, ये पूछा जाता है ग्रामर रूल से। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सभी ग्रामर रूल्स इंपॉर्टेंट किसी भी बुक से या फिर कहीं से इसको मेंटेन करना है। मैं अपने इस चैनल पे भी ग्रामर रूल्स की एक सीरीज़ लेके आने वाला हूँ, जो कि ओनली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं रीड डेली न्यूज़पेपर 1 आर्टिकल, कम से कम किसी भी इंग्लिश न्यूज़पेपर से। तो आपको ये चीज़ करना है, डेली एक कहीं से भी न्यूज़पेपर का आर्टिकल, इंग्लिश न्यूज़पेपर का आर्टिकल होना चाहिए, उसे पढ़ें और उसे देखें ज़रूर, उसमें के वर्ड मीनिंग्स देखें। मैं प्रेफर करूंगा कि द हिंदू का कोई भी आर्टिकल उठा ले या फिर एडिटोरियल ही हो, उसे उठा ले और उसे पढ़े। यदि आपको ये नहीं मिलता है कहीं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे एक आर्टिकल आपको ज़रूर मिलेगा। डेली सेट प्रैक्टिस, आप किसी भी एग्ज़ाम्स की चाहे तैयारी कर रहे हो, उस एग्ज़ाम से रिलेटेड सेट प्रैक्टिस इंग्लिश की ज़रूर करें। ये मैं अपने चैनल पे भी 25 क्वेश्चन की सीरीज़ करवाऊंगा। हर एक सेट में 25 क्वेश्चन होंगे, उसके डिटेल्ड एनालिसिस के साथ, उसके कहाँ एरर है, किस प्रकार के, जो सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के होंगे, प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन चूज किए गए, इसमें डेली सेट प्रैक्टिस में होंगे। मंडे टू सैटरडे ये आपको करना है, और ये सप्ताह में 6 दिन करने के बाद संडे को 6 दिन का रिवाइज करना है। फिर नेक्स्ट काम करना है 5वां की एनालिसिस सेट एंड नोट इम्पोर्टेंट रूल्स एंड वर्ड्स। जो आपने सेट बनाया उसका आपको एनालिसिस करना है, डिटेल एनालिसिस करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। उसमें से कुछ रूल्स ऐसे होंगे जो कि आपको नहीं पता होंगे, कुछ एरर हो जाएंगे, कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपको नहीं पता होंगे। उसको आपको क्या करना है कि एक शॉर्ट डायरी बनाना है, उस डायरी में उसे नोट कर लेना है। जो कुछ रूल्स हैं इसके साथ ये लगता है, और कुछ वर्ड्स कि इस वर्ड का ये मीनिंग है, उसको आपको सर्च करके ढूंढ के उसे नोट कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे लास्ट काम साप्ताहिक वीकली, यानी कि साप्ताहिक वीकली रिवाइज करना है। आपने 6 दिनों में जो कुछ भी पढ़ा, वोकैबलरी, ग्रामर रूल, डेली सेट प्रैक्टिस जो किया और उसका एनालिसिस किया, 7वें दिन आपको इन सभी चीज़ों को एकदम रेगुलरली उसे देखना है कि आपने क्या क्या पढ़ा है, कौन कौन से वोकैबलरी में वर्ड पढ़ा है, ग्रामर में रूल्स पढ़ा है, न्यूज़पेपर ने ही सेट प्रैक्टिस किया है, तो उसका जो एनालिसिस किए हैं 6 दिन का, वो 7वें दिन आप देखेंगे। उसमें जो गलती होगा वो दोबारा गलती न हो, इसके लिए वीकली रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये नंबर इंक्रीज करने के सबसे बड़े उपाय हैं कि वीकली आप रिवाइज करें। उसके बाद आपका इंग्लिश सेक्शन में ऐसे लगभग 3 मंथ रेगुलरली करने के बाद 3 मंथ प्लस आप करें, मेरे साथ जुड़ के करें, इस चैनल के साथ जुड़ के करें, आपको बेनिफिट जरूर दिखेगा, एकदम दिखेगा। ये आप एग्जाम्स में जरूर स्कोर आपका बढ़ेगा इतना करने के बाद। यदि आप इतना कर लेते हैं तो आप निश्चिंत हो जाए कि किसी भी एग्जाम के इंग्लिश सेक्शंस में 90% प्लस मार्क्स जरूर ला देंगे। तो अब रही बात, ये सब आपको मिलेंगे कहाँ। यदि आपको ये किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं, कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यदि आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल एडिटोरियल वोकैब्स 1 @editorial vocabs 1, ये सर्च करने पे मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर अप्रॉक्स 5.3 के सब्सक्राइबर्स हैं। और एडिटोरियल वोकैब्स भी सर्च करने पे मेरा चैनल आ जाएगा, जिसका लोगो होगा ई भी ऐसे लिखा गया होगा वाइट बैकग्राउंड में। वहाँ पे आपको डेली द हिंदू एडिटोरियल वोकैबलरीज की PDF मिल जाएगी। इसमें आपको हर एक वर्ड के साइनोनिम्स मिलेंगे, कम से कम 2 से 3 साइनोनिम्स इजी, जो कि आपको वर्ड को याद रखने में आसानी देगा साइनोनिम्स के साथ। और प्लस हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग्स भी अवेलेबल होगा, यदि आपको इस दिक्कत होता है वर्ड पढ़ने में तो। और हर एक एडिटोरियल से कम 24 से 28 वर्ड हर एक एडिटोरियल से डेली वर्ड पब्लिश करते हैं, उसके PDF फ्री आपको देते हैं ताकि आप एग्जाम्स की तैयारी कर सकें। और यदि आप सेट बना रहे होंगे तो पिछले 3-4 मंथ का ये यदि PDF उसमें देखेंगे तो हर एक वर्ड उसमें मिल जाता है, क्योंकि जो
एडिटर होते हैं, एडिटोरियल लिखते हैं, वो बहुत अच्छे अच्छे वर्ड यूज़ करते हैं। जो एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड होता है, एग्जाम्स में भी जो क्वेश्चन सेट किया जाता है न्यूज़पेपर से ही वर्ड लिया जाता है, या फिर प्रीवियस ईयर वर्ड होता है, जो प्रीवियस ईयर वर्ड्स भी न्यूज़पेपर से ही लिया जाता है। तो आपको यहाँ से काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। वोकैबुलरी कर लेने से 50% तो आप ऐसे ही इंग्लिश सेक्शन में माहिर हो जाएंगे, और ग्रामर कर लेने के बाद यह 70% हो जाएगा। तो उस और एडिटोरियल से एक इडियम्स एंड फ्रेजेस भी पूछा जाता है एग्जाम्स में, बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो एडिटोरियल में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो इडियम्स के रूप में डिनोट किए जाते हैं, इंक्लूड किए गए रहते हैं। वो इडियम्स और फ्रेजेस भी हम अपने वोकैबुलरी सेक्शंस में PDF में प्रोवाइड करेंगे, तो उससे आपको बेनिफिट मिल जाएगा इडियम्स फ्रेजेस का। और कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जिसके डिफिनेशंस होंगे जो डिफ़िकल्ट होंगे, जिसके मतलब नहीं पता होगा, वो भी उसमें इंक्लूड होगा। यहाँ से आपकी वोकैबुलरी की टेंशन दूर। और इस चैनल पे जो ग्रामर का प्रैक्टिस सेशन चलेगा, सेट प्रैक्टिस चलेगा, रूल्स क्या क्या पूछे जाते हैं ये चलेगा, और मेन जो प्रीवियस ईयर अब तक क्वेश्चन आए हैं किसी भी एग्जाम में पिछले 5 से 6 साल के बीच में, वो सभी में 25 क्वेश्चन होते हैं, किसी में 50 क्वेश्चन और किसी में 100 क्वेश्चन होते हैं। मेंस को छोड़ दिया जाए तो मेंस में क्योंकि 200 क्वेश्चन होते हैं। तो इन सबों को हम डेली या फिर अल्टरनेटली इसे करेंगे तो आपको इससे बेनिफिट होगा। रूल्स कवर हो जाएंगे, रूल्स पता होंगे, वोकैबुलरी कवर होगी, तो किसी भी एग्ज़ाम में इंग्लिश में आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो मेरे साथ यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, ताकि सभी को ये नोटिफिकेशन मिल जाए कि इस चैनल पे शुरू होने वाला है इंग्लिश के लिए टॉपिक्स और वोकैबुलरी, रूल्स, सब कुछ। तो आप देख सकते हैं मैंने CGL में 193 स्कोर किया है प्लस। तो आप भी मेरे साथ जुड़ के ये कर सकते हैं, इससे भी अच्छा कर सकते हैं। 200 आउट ऑफ 200 या फिर 100 आउट ऑफ 100 कर सकते हैं, या फिर 50 आउट ऑफ 50 कर सकते हैं स्कोर। इंग्लिश और मैथ ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल टू फुल स्कोर कर सकते हैं। अब तो रीजनिंग से कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसके वजह से थोड़े 1-2 नंबर कम हो जाते हैं रीजनिंग में, लेकिन इंग्लिश और मैथ से आप स्कोर कर सकते हैं 100 आउट ऑफ 100%। तो इंग्लिश, इस चैनल पे आपको इंग्लिश पे सभी प्रकार के कंटेंट मिल जाएंगे। तो चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।